गुर बिना पूर अंधार, गुरु बिना समझ न आवे। गुर बिना सुरत न सिद्ध, गुरु बिना मुक्त न पावे। गुर कर सच विचार, गुरु कर रे मन मेरे। गुर कर शब्द सपना, अगन कटै सब तेरे। गुर नैना बैन गुर गुर करो, गुरु सत कब नल कहे। जिन गुरु ना देखियो नह कियो, तै अज्ञात संसार में। एक ओंकार सतनाम करता पुरख, निर्भव निर्वैर अकाल मूरत। अजूनी सैभं गुर प्रसाद। गौड़ी महला नवा, मन रे कहा भयो तैं बौरा। अहनस औद कटै नहीं जाने, पयो लोभ संग हौरा। मन रे कहा भयो तैं बौरा। अहनस औद कटै नहीं जाने, भयो लोभ संग हौरा रहा। जो तन तै अपनो कर मान्यो, अर सुंदर ग्रह नारी। इनमें कछ तेरो रे नाहन, देखो सोच विचारी। रत्न जन्म अपनो तैहारियो, गोबिंद गत नहीं जानी। निमख न लीन भयो चरणन स्यों, बिरथा औद सरानी। कहो नानक सोई नर सुखिया, कहो नानक सोई नर सुखिया। राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया। निरपै पद नहीं पावे, कहो नानक सोई नर सुखिया। राम नाम गुण गावे, और सगल जग माया मोहया। निरपै पद नहीं पावे। परम सन्मान योग धन धन शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन गोद विच जुड़ बैठी गुरु प्यारी साध संगत जीओ। नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी तिन्हां दा शहीदी दिवस जो अज 24 नवंबर नूं मूल नानसाई कैलेंडर मुताबक है।
दो रोज़ा गुरमत समागम कल अते अज। कल के दीवान में आप सारिਆਂ ने हाज़री भरी सी। बाणी का कीर्तन, इतिहास, गुरबाणी दियां विचारां सरवण कीतियां सन। अज भी तुसी मेरे तो पहला बहुत प्यार नाल सतगुरु की पावन बाणी का कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब होना दे जथे पासों सरवण कीता है। आओ जिथे आप जी ने मेरे तो बाद ढाडी जथे पासों इतिहास सरवण करना है, उत्थे साडा फर्ज बनता है जिस पातशाह जी की शहादत नूं समर्पित होके बैठे हो, उन्हां दा उपदेश, उन्हां दी सिक्ख्या, उन्हां दी बाणी जो सानू लिख के दे के गए ने, वो समझण ते विचारन दा यतन करिए। गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज तिन्हां दी रसना तो उच्चारण किया होया शब्द जिसका आपां रल के पाठ सरवण किया है। राग गौड़ी विच ये शब्द गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 220 के उपर सुभाईमान है। आओ इस पावन शब्द की विचार आरंभ करन तो पहला जिथों तक भी आवाज़ आ रही है, कोशिश करो बाहर इधर उधर घूमन की बजाय अंदर आन के पंडाल विच बैठिए। ये गुरमत समागम है, इस विच बैठ के आप रल मिल के बाणी की विचार नाल सांझ पाउणी है। सारी संगत विचारां की आरंभता करन तो पहला बड़े अदब नाल फतेह प्रवान करो तो सारी संगत गज के आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साध संगत जी तुहाडे विच कई स्रोते गुरु ग्रंथ साहब जी की बाणी का पाठ करने वाले ग्रंथी सिंह, साडे पाठी वीर, जां घरां विच कई स्रोते साडियां भैणां वीर आप ही अपने वास्ते बाणी पढ़ते रहिंदे ने, बाणी नूं समझण वास्ते। उन्हां नूं पता होएगा जदों आपां शब्द पढ़दे हां विच रहाओ आउंदा है। रहाओ दा अर्थ हुंदा है ठहरना, रुक जा। शब्द दे विच जिहड़ा रहाओ दा बंद है वो शब्द का केंद्री भाव होया करदा है। कई शब्दों में 2 बार रहाओ दा बंद आउंदा है, कई बार शब्दों 4 बार भी रहाओ दा बंद आउंदा है। उसदा मीनिंग है एक रहाओ दे बंद विच सतगुर ने सवाल पैदा किया है, दूजे रहाओ दे बंद विच उसे सवाल का जवाब दिता है। कोई गुरु ग्रंथ साहब जी दे विच इदां दा सवाल नहीं सतगुर ने पैदा किया जिसका जवाब लैण लई सानू बाहर जाण दी लोड़ पवे। जिंदगी दे हर पहलू तो मनुख नूं हर पक्षों ज्ञान दिता है। जिहड़े पुछदे ने ना भी गुरु ग्रंथ साहब च किहड़ा मुकम्मल ऐसा ज्ञान है, आ जिहड़ा गर्दन तो उपरला हिस्सा है सारी खेड़ इहदी है। इनू बाणी च गगन आखे। पागल बंदे दे हथ पैर काम करते होण, लत्तां काम करदियां होण, पर जे आ काम ना करता होवे आपां कहने भी इनू पता नहीं, बेचारे नूं लगदा नहीं, खाण पीण दा नहीं पता। पर जिहदा आ काम करता होवे ओदी एक लत्त बांह च कोई फर्क भी होवे, कोई शरीर दा अंग अपाज भी होवे, कई वारी इन्ना वो सियाणा हुंदा है जां सियाणी हुंदी है, उन्होंने घर दे पुछ के तुरदे ने। जिहड़ा हैंडीकैप है गुरमत के मुताबिक वेखिए तो अंगां तो नहीं है, इत्थों इत्थों बिन शब्द है। सारे बोलो बिन शब्द है सब जग बौराना, बिना शब्द तो जगत बौरा है। हुण असीं ते कमला उन्होंने कहने आ तुरया फिरदा कहने बौरा है, कमला है, बेचारे नूं पता नहीं। पर सतगुरु जी कहते जिन्हां कोल शब्द है नहीं वह भावें सारे कहण असीं बड़े सियाणे बाणी मुताबिक बौरे ने। बिन शब्द है सब जग बौरान, बिना शब्द तो जगत बौरा है, बौरियां वाले काम करता है। पता ही नहीं की खाना है, की पीना है, किदां तुरना है, जिंदगी जीण दा पता ही कुछ नहीं। आओ गुरु नौवें पातशाह धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी तिन्हां दे शब्द नूं आपां बड़े प्यार नाल श्रवण कीता है। एकाग्रता बनाई रखियो ताकि शब्द दी विचार आपां टिका के कर सकीए। क्योंकि प्रभ की उस्तत करो संत मीत सावधान एकाग्र ची। जिन्ना मन एकाग्र होएगा, क्योंकि मन ने सीखना है। जे गुरु शब्द है
तो सुरत ने सिख बनना है। सुरत सिख बनती है। तन का सिख तो बंदा अद्धे पौने घंटे की खेड है। रात बंदा सुता है, सवेरे अनाउंसमेंट हुई है, खंडे की पौल तैयार होनी है, आप दब दब जाके ककार पा लेने ने। तन नूं सिख बनाउणा ते अद्धे पौने घंटे की खेड है, पर मन नूं सिख बनाउंदिआं कई वारी सारी जिंदगी लग जाती है। स्कूल की वर्दी पाउण नूं कितना टाइम लगता जी, बोल के दस्सिओ। जो बच्चा स्कूल च एडमिशन लैंदा उन्होंने वर्दी पाउण नूं कितना टाइम लगता जी? सवेरे बोलो साध संगत जी 5-7 मिनट। पर स्कूल का स्टूडेंट बन लग्या 5-7 मिनट थोड़ा लगते, वो तो जिंदगी लंघ जाती, कई बार समा लंघ जाता, पूरे 5-5 10-10 साल लंघ जाते हैं बच्चों के। आर्मी की वर्दी पाउणी होवे ते कितना टाइम लगता है? 10-15 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 4 मिनट। पर जो उन्हें फौजी बनना है, वो वास्ते ट्रेनिंग है पहला 9 महीने की, किद्दां उन्हें भजना है। फिर 50 बंदे ग्राउंड दे विच साडे फौजी जवान नौजवान जो तुरदे ने, ग्राउंड विच पीडी करते हैं, वो तुरदे ने, प्रैक्टिस करते हैं। एक दा पैर सज्जा उठता तो सारियां दा पैर सज्जा उठता है। वर्दी पवा के भावें तुसीं 400 बंदा होर लै जाओ, 1 मिनट च फड़िया जाना भी इन्हें वर्दी पाई, इनू पता पुता कुछ नहीं हैगा। तो इदां ही सुरत ने जो आख्या सी शब्द गुरु सुरत धुन चेला, गुरु शब्द है तो सुरत सिख है। सुरत ने सिख बनना है। तो आओ साध संगत बड़े प्यार नाल शब्द दियां तुकां दा पाठ करिए। मन रे कहा भयो तैं बौरा, किनू क्या? मन नू। मन रे, सारे बोलो मन रे कहा भयो तैं बौरा। की पागलों वाले काम करता पिया? ऐनस औद घटै नहीं जाना, भयो लोभ संग हौरा। लालची बंदा हौला हो जाता। हौला समझते हो? लालच बंदे नूं कमजोर करता है। जिवें आपां किसी नूं कहने ना फलाने बंदे नूं कोई बीमारी लगी है, उहदा भार घटदा जांदा, कमजोर हुंदा जांदा, गोडे नहीं काम करते, मोढे काम नहीं करते, वीकनेस आ गई, आपां इदां ही कहने। लालच भी बंदे नूं कमजोर करदा है। लालच नाल भी बंदे दी जिंदगी च वीकनेस आउंदी है, कमजोरी आउंदी है। अंदरों बंदे नूं ताकत तो रहत कर दिंदा है। लालच ना होवे ते बंदा वड्डी वड्डी मुसीबत नाल भी टक्कर लै जांदा। लालच ना होवे, देश के बादशाह दियां अखां च अखां पा के भी गल कीती जा सकती है। लालच होवे ते प्यो अपने बच्चों नाल निगाह नहीं मिला सकता, भरा भरा नाल निगाह नहीं मिला सकता, मालक नौकर नाल ते नौकर मालक नाल निगाह नहीं मिला सकता। हौला पै गया ना। लालच बंदे नूं हौला कर दिंदा, कमजोर कर दिंदा। सारे पढ़ो एक बार। कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा, कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा। गल नहीं बनी अजे, जिन्ना इकट्ठ है। मैं कल भी एक बेनती की सी, रंभ च कई स्रोते कल शायद नहीं आए होणगे, कि बाणी पढ़ लग्या संगिया ना करो। ऐ खुल के उच्ची आवाज च पढ़ो, जिन्नी आवाज तुसीं वेखो कई वारी जो बंदा गल्लां करदा होवे ना, दूजे नूं कहना पैंदा हौली बोल, मैं बीपी दा मरीज हाँ, तू उच्ची ना बोल। अच्छा जदों दुनियावी गल्लां करनियां उदों बंदा पूरा जोर लाउंदा, बाणी पढ़ लग्या है हौली हौली पढ़दा, भी जिवें माड़ा माड़ा, भी जिवें कोई प्रॉब्लम है। बाणी खुल के पढ़ो एक बार, मेरी हाथ जोड़ के बेनती है। ये कैमरे दोवें जने वीर ना संगत वाल घुमाओ, जिहदा मूँह घट ले उत्थे 30 सेकंड जूम इदा रखियो, जूम करके। जो ये मूवी इंटरनेट ते पवे रिश्तेदार वेखण भी जो सारे बाणी पढ़ते सी, तेरा मूँह क्यों नहीं सी हिलदा बई? चलो सारे पढ़ो। कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा, कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा। वाह वाह।
कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा, कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा। बेस करके थोड़ी आवाज कर, इनको मरी बेस कितनी आवाज आ रही, थोड़ी बेस करके, ठीक है। ऐनस औद कटै नहीं जाने, ऐनस औद कटै नहीं जाने। वाह वाह। पयो लोभ संग हौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा, कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा। वाह वाह। जो तन तै अपनो कर मान्यो, जो तन तै अपनो कर मान्यो। आर सुंदर ग्रह नारी, आर सुंदर ग्रह नारी, आर सुंदर ग्रह नारी, आर सुंदर ग्रह नारी। वाह वाह। इनमें कछ तेरो रे नाहन, इनमें कछ तेरो रे नाहना। देखो सोच विचारी, देखो सोच विचारी, देखो सोच विचारी, देखो सोच विचारी। वाह वाह। रत्न जन्म अपनो तै हारियो, रत्न जन्म अपनो तै हारियो। गोबिंद गत नहीं जानी, गोबिंद गत नहीं जानी, गोबिंद गत नहीं जानी, गोबिंद गत नहीं जानी। वाह वाह। निमख न लीन पयो चरणन स्यों, निमख न लीन पयो चरणन स्यों। बिरथा औद सिरानी, बिरथा औद सिरानी, बिरथा औद सिरानी, बिरथा औद सिरानी। वाह वाह। कहो नानक सोई नर सुखिया, कहो नानक सोई नर सुखिया। राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे, राम नाम गुण गावे। वाह वाह। और सगल जग माया मोहया, और सगल जग माया मोहया। निरपय पद नहीं पावे, निरपय पद नहीं पावे, निरपय पद नहीं पावे, निरपय पद नहीं पावे। वाह वाह। कहा
पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा, कहा पयो तैं बौरा मन रे, कहा पयो तैं बौरा। वाह वाह। गुरु तेग बहादुर महाराज जिन्हां दा पावन शब्द आप सारे ने रल के गायन किया। क्या बात है जे घरां दे माहौल इदां दे बन जाण, जे असीं टीवी इकट्ठे बैठ के वेख सकते हैं, दुनियावी गल्लां असीं चार जी इकट्ठे बैठ के कर सकते हैं, तो सतगुर दी बाणी भी तां इकट्ठे बैठ के पढ़ी जा सकती है। जे पढ़ना नहीं आउंदा, जिन्हों पढ़ना आउंदा वो कहे चलो मैं पढ़दा 4 अंक, तुसीं मेरे कोल बैठ के सुन लो। अज समस्या पता की है? प्रॉब्लम यह है, जदों कोई प्रचारक ग्रंथी रागी गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की गल करता है, जिन्हां ने ते बाणी पढ़ी हुंदी है, समझी हुंदी, उन्हां नूं ते लगदी है गल चंगी, क्योंकि उन्होंने पता हुंदा भी ये गल कोलों नहीं कह रहे है, गुरु ग्रंथ साहिब च लिखिया। ते जिन्हां बाणी नहीं पढ़ी हुंदी, जिन्हां सिर्फ प्रकरमा कीतियां हुंदियां, जदों को ग्रंथी पिंड विच भी कोई गुरमत की गल करदा, सिद्धांत की गल करदा, तुसीं कदी नोट करियो, विरोध वो करनगे जिन्हां नूं एक अखर भी गुरबाणी दा पढ़ना नहीं आउंदा, ते दूजा नूं आंदा तैनूं पता ते कख भी नहीं। वो गल गुरबाणी चों कर रहा, तेनों गुरबाणी बारे पता कख नहीं, वो गल गुरमत की कर रहा। हुण एग्जाम्पल देण लगा, उदाहरण देण लगा, ध्यान नाल सुणियो। तुसीं अपने पिंड विच ग्रंथी रखिया बड़ा सूझवान, वो तुहानूं पिंड विचों ग्रंथी गुरद्वारियों पढ़ के सुणाउंदा कि बाणी च लिखिया जीवत पितर ना माने कोऊ, मूए पढ़ी जाओ नाल नाल जी, मूए भी जिउंदे जी ते असीं अपने दादे दादी माँ बाप नूं पुछदे नहीं, ते मरण तो बाद उन्हां दे निमित्त कराउने आ श्राद्ध। क्यों साध संगत जी? भी जिउंदियां किते माँ ने कहा अज मेरा दंद दुखदा, अज मैनूं बुखार है, मैनूं खिचड़ी बना दिओ, मैनूं दलिया बना दिओ, मैनूं दलिया मसरां दी दाल बना दिओ, ते ये सारियां ते गल ढुकदी नहीं भैणों, पर जिथे ढुकदी उत्थे टिकाइओ जरूर। कई तो चंगे परिवारों दीयां धीआं कहिंदियां ने ठीक है मेरी माँ ने ये गल तलीम दी है भी जे सस नूं सहुरे नूं जो खाण पाउण लई चाहीदा मैं बना के देवांगी, ते घर स्वर्ग बन जाते हैं। मैं कल भी गल कही सी, घर बैकुंठ बन जाते हैं, होर स्वर्ग कोई वखरा थोड़ा। गुरमत उस स्वर्ग नूं रिजैक्ट करती है जिहड़ा स्वर्ग लोग चक्की फिरदे ने। उत्थे ते बाणी च कहता कवन नरक क्या सुरग विचारा संतन दो राधे, राधे का अर्थ रिजेक्ट करते, हम कहूँ कि कान ना करते अपने गुर प्रसादे। फिर इहो जे परिवारां च कोई रिश्तेदार आवे उहदा रहण नूं दिल बड़ा करदा, वो इदां जाण लग्या नहीं कहंदा तुहाडे घर आईए, दिल नहीं करदा जाण नूं, बड़ा दिल लगदा क्योंकि माहौल वधिया बनाया तुसीं। ते जिथे भांडे खड़कदे होण, बोलो हुण उत्थे कोई रिश्तेदार आ भी जावे ते आउंदा 2 दिनां दी तैयारी करके अगे अगे बोलो हुण तुसीं ते चला 2 घंटियां च जांदा ते घर दे पुछदे कपड़े ते इदां पा गया सी भी 4 दिन मुड़ना नहीं, कहंदा भी उत्थे ते लड़ाई वाला माहौल है, खिज खिज पई जांदे आ, एक दूजे नूं पुछदा कोई नहीं, ते मैं नहीं इहो जे माहौल च रह सकदा, ते मैं फिर वापस आ गया। ध्यान नाल सुणियो गल हुण जिहड़ी गल सतगुर ने, हुण माँ ने कहा मैनूं बुखार है, वैसे चंगे परिवारां दीयां धीआं नूं दस्सण दी लोड़ नहीं पैंदी, उन्हां नूं खुद पता हुंदा भी मेरी माँ नूं मेरी सस नूं आ चाहीदा। वो तो इत्थों तक भी कहिंदियां, कहंदी मैं अपने परिवार च दादे दादी सस सहुरे दी सेवा करदी, मेरे वास्ते गुरुद्वारा भी इहो ही है। बोलो भैणो मेरे वास्ते गुरुद्वारा भी इहो। ते सियाणियां सस्सां ये कहंदियां जो तशद्दद असीं पिछे सिया अपनियां नूहां ते नहीं करना, मेरी धी जिहड़ी विआही चलेगी वो नहीं है, वो तो हुण अगले घर धी बनू, मेरी धी ये है। जिहड़े नूहां नूं धीआं बना लैंदे ने, जवाइयां नूं पुत्त बना लैंदे ने, माफ़ करना
उन्होंने रोज़ अपने घर के पखे वाल वेख के ये कहने की लोड़ नहीं पैंदी कि मेरा फाह लैन नूं जी करदा, मेरा मरण नूं जी करदा। ये वो लोग ने जिहड़े जिंदगी जीवन च फेल हो गए, जिहड़े जिंदगी जीवन च किते ना किते बोलो सारे फेल हो गए। हुण ग्रंथी सिंह ने पिंड विचों ही गुरु ग्रंथ साहिब चों पढ़ के सुनाता भी जीवत पितर ना माने कोऊ, मूए श्राद्ध कराही, भी मरण तो बाद तुसीं श्राद्ध करदे हो, जिउंदे तुसीं पुछदे नहीं। पितर भी बपरे कहो क्यों पावें कौआ कूकर खाही। जिहड़ा तुसीं खवाउंदे हो वो कां कूकर खा जांदे आ, बंदे खा जांदे आ। दसो भला उहदे विचों तुहाडे जाण वालिआं नूं की मिलिआ? मौको कुशल बताओ कोई मैनूं ये दसो भी मरण वाले व्यक्ति तो बाद खवाया होया भोजन नाल तुहाडे घर च शांति किदां आजू? कुशल कुशल करते जग बिनसै, कुशल भी कैसे होई। कुशल कुशल करते दुनिया तुरी जाती। हुण सुनियो ध्यान नाल, जेड़े परिवार ने 10-15 दिन श्राद्ध कराए होणगे पहला, उन्होंने ये गुरमत की गल चंगी लगू बोल के दस्यो। उन्होंने की कहना कमेटी नूं आण के, वो यार ग्रंथी बदलो, बोलो अगे ये कित्थों लै आंदा? ते विचों कमेटी के 4 बंदे आंदे भी वेखो सरदार साहब गल उन्हें कोलों नहीं कही, उन्हें उस गुरु ग्रंथ साहिब चों कही आ जिन्हों तुसीं मत्था टेकदे जे। हुण तुहाडी घरवाली ने तुहाडे मां बाप नूं नहीं पुछिआ च ग्रंथी दा की कसूर है? तुहाडी घरवाली ने तुहाडे मां बाप की सेवा नहीं की, ये च ग्रंथी दा की कसूर है? वो तो गुरु ग्रंथ साहिब चों पढ़ के सुणाउंदा है। चलो जी, कमेटी च 2 बंदियां ने ग्रंथी नूं कहता तूं अगे तो श्रद्धा श्रुद्धां बारे कहंदा ठीक। उन्हें ला ली डायरी एक, आंदा लो अज तो बाद श्राद्धां बारे, क्योंकि उहदे भी निके निके न्याणे आ। जे तो होऊगा सिद्धांतक तो फिर जिवें SHO जे खरा आ जाए तो थोड़े कि दिन ही थाने च रहिंदा, फिर उसकी बदली हो जाती, कोई रिश्वत नहीं लैंदा वो, क्योंकि वो सिद्धांतक सी। वो कहंदा मैं ना पैसा खाना तो ना किसी नूं खाण देना। हुण जे तो बेचारा कहूगा भी बच्चे मसां ते स्कूल च पाए, कंप्रोमाइज़ करूँ समझौता करूँ, अगले दिन उन्होंने बोलता नशे बारे भी नशा पीना मनमत है, ये करना पुन सब कुछ बोलता। हुण जिन्हां ने अपने पुत दे विआह ते भट्ठी ला के कड्ढी जां मुੱਲ लिआंदी पियोनी सी, वो भी आंदे आ कित्थों लै आंदा ग्रंथी, पहला तो नशे बारे बोलदा नहीं सी, तवा ही नशे ते रखदा। तैनूं पता फलाणिਆਂ दे पुत दा विआह उन्होंने पालकी कल्लियां बना के दित्ती गुरुद्वारे, तू नशे तो बिना गल ही कोई नहीं करता। चलो जी 4 बंदियां रल के उन्होंने कहता, उन्हें दूजा पॉइंट नोट कर लिया, अज तो बाद नशियां बारे भी गल उच्ची बोलो हुण प्यारे नहीं करने। तीजे दिन उन्हें सत्कार बारे बोलता, माँ बाप के सत्कार बारे बोलता। हुण जिन्हां दी हुण जदों गल गुरमत दी तुसीं करोगे, अज हुण मैथों बोल रहा, मैनूं पता भी किसी दे किते वजनी किसी दे किते वजनी। तो मैं कल ही कहा सी जाण लग्या सरदार डॉक्टर साहब नूं कमेटी नूं कह दिओ भी ये बंदा साडी जूह च अगले साल नहीं आउणा चाहीदा। मैं मेरिया सीधियां जिहियां गल्लां हुंदियां, मैं को ना मैनूं लिंबी पोची भाषा आउंदी है, ना मैं बोलनी सीखी अज तक। जो गुरमत है वो सीधी गल है तुहाडे सामने, प्रवान करना सानूं सिखना पैना। असी बीमार ही इसे करके असी तो गल गल च गूठा दिता होया इदां ग्रंथियां रागियां दे। तू किदां बोलेगा भाई, तू किदां गुरमत की गल कर जाएगा? हुण उन्हें सुनाता माँ बाप बारे सत्कार बारे, जेड़े नहीं करते उन्होंने भी चुभनी गल। अगली बारी उन्हें सुनाता मड्डियां ते मत्था ना टेको, दीवे ना जगाओ, कबरां की पूजा ना करो, मनमत ना करो। हुण जेड़े जांदे होए उन्होंने भी चुभना। फिर उन्हें कहता वो किसे कर गया पाठ करन, ते एक बजुर्ग बापू बैठा सी लागे अगरबत्ती लाउण लई, धूप दिखाउण लई। बाकी सारा टब्बर वेखिया भी बाबा जी घर आ गए, सारा टब्बर बाबा जी के दुआले, जिदा गुड़ के पिछे पिछे बोलो मक्खियां का तो पता ही आ। वो कवि होंगे ना, कई अद्धी कविता संगत कोलों पढ़ाउंदे ने, गुड़ के उत्ते उत्ते की हुंदियां मक्खियां। हाँ हुण गुड़ के उत्ते जां मक्खियां, ग्रंथी बेचारा रह गया अंदर पाठ करदा, वो एकां ला ला के बथेरा जोर लाउंदा, बथेरा सुणाउंदा, जोर ला ला पढ़दा। पर बाबा जी आए, जे ते बाबा हुंदा अकल वाला, वो कहंदा भी प्यो दे पुत्तो गुरु ग्रंथ साहिब दे कोल बहो। वो जाके दूजे कमरे च सारा टब्बर बिठा के सोफे ते आप बह गए, उसके पैरों च ग्रंथी अपना पाठ करी जाता। उन्हें फिर जिस दिन भोग पैना सी उस दिन उन्हें माड़ी जी गल करती।
घर वाले जाके फेर कमेटी नूं आंदे आ इहनूं समझाओ थोड़ा जिहा, ये बोलो ये बाबियां बारे बोलदा। उन्हें 5वां पॉइंट बाबियां वाला भी नोट कर लिया, मतलब 7-8 गल्लां ओहदियां इदां उहनूं दस दित्तियां भी आ नहीं बोलना, आ नहीं बोलना, आ नहीं बोलना, आ नहीं बोलना। बोलना की आ, सिलेंडर वाली गड्डी आई आ, खाली दे जो ते भरे, कपड़े दा डिपू लगा, राशन कार्ड बनने वाले आए आ, आधार कार्ड बनने वाले आए आ, ਜਾਂ ਕਰੋਨੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰ ਆ ਗਏ ਆ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਲਈ, ਜਾਂ ਫਲਾਣਿਆਂ ਦੀ ਮੱਝ ਗਵਾਚੀ ਆ, ਸੰਗਲ ਉਹਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਕੁੰਡੇ ਉਹਦੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਪੂਛ ਉਹਦੀ ਚਿੱਟੀ ਆ, ਮੱਥਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਟਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਖੇ। ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਲਾਤਾ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਸਸਤਾ ਜਿਹਾ ਇਦਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਨਖਾਹ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ 4-4 2-2 3-3 4-4 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਇਆ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਕਈਆਂ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਗਰਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਣਕ ਦੇਣੀ ਉਹ ਵੀ ਘੁੰਡੀਆਂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਕਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤਨਖਾਹ ਮੇਰੀ 4000 ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਡੀਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਭਲਾ? ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਪੂ ਦਾ ਭੋਗ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ 7 ਮਹੀਨੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਚੇਤਾ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਪੌਣੇ ਸਾਲ ਦਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣਾ। ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰੇ ਹੁਣ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਪੂਰੀ ਦਿਓਗੇ, ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਭਾਈ ਇਹ ਪਾਠ ਮਨਮਤ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਬਾਣੀਏ ਸਮਝੀਏ, ਆਪਾਂ ਕਲਾਸਾਂ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੇਮ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਤਨਖਾਹ ਘੱਟ ਸੀ, ਉਹ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, BOOK ਬੋਕ। ਲਾਗੇ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਟੀਚਰ ਲੰਘਿਆ, ਆਂਦਾ ਬੋਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬੁੱਕ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਿਆਂ ਪੈਸਿਆਂ 'ਚ ਬੋਕ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਊ। ਆਂਦਾ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਆ ਬੋਕ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਬੋਕ ਪੜਾਉਣਾ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੋਕ ਪੜਾਇਆ ਨਾ, ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਲੰਘਿਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੁਬਦਾ ਨਾ ਪੜੋ, ਹਰ ਬਿਨ ਹੂਰ ਨਾ ਪੂਜੋ, ਮੜੇ ਮਸਾਨ ਨਾ ਜਾਈ, ਪਤਾ ਹੈ। ਪਤਾ ਹੈ ਗ੍ਰੰਥੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਭੈਣਾਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਜ 3.5 ਧੋਤੀਆਂ, ਤੇਰੇ 5 ਤੱਕ ਗਲੀ, ਜਿੰਨਾ ਜਪ ਮਾਲੀਆਂ ਲੋਟੇ, ਹੱਥ ਨਬਗ ਓਏ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾਖੀਆਂ, ਬਾਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਪਤਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਠੱਗ ਕਹਿਣ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਹੱਥ ਜੇਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਜੇਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਨੇ ਖਾਲੀ ਕੱਢ ਲੈਣਾ, ਇਹਨੇ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਦੇਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਲੀਲਾ, ਦੱਸ ਦੋ ਜੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਕ ਪੜਾਓ। ਬੋਕ ਉਦੋਂ ਪੜਾਵਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਤਨਖਾਹ ਵਧੀਆ ਦੇਣਗੇ। ਦੱਸ ਦੋ ਜੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਚੰਗਾ ਭੋਜਨ ਖਾਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਸਤਾ ਰੱਖਿਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਪੇੜੇ ਕਰ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ। ਫਿਰ ਇੱਦਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣਗੇ ਮੱਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਭੱਜ ਕੇ ਭਾਈ ਕੋਲੋਂ ਪੇੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆਓ। ਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੇੜੇ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਆਮ ਹੀ। ਹੋਣਾ ਕੀ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੌਜਿਕ ਕੀ ਭਲਾ? ਮੱਝ ਭੁੱਖੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਚੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਲੱਤ ਮਾਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਲੀ ਪੱਠਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਤੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਭੇਜਤਾ, ਜਾ ਪੇੜਾ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੇਬੇ ਪੇੜਾ ਕਰਾਉਣ ਗਈ, ਮੱਝ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਠੇ ਖਾ ਲਏ, ਪੇੜੇ ਦਾ ਤੇ ਬਹਾਨਾ ਬਣਿਆ, ਮੱਝ ਉੱਦਾਂ ਮਿਲ ਪਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਜ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣਾ ਪੇੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਪੇੜੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਮਤ ਕੀ ਆ, ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੋਂ, ਸਮੱਸਿਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਣੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਖੁਦ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ, ਆਪ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਆਪ ਕੀਤਾ। ਹਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹੋ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਹਿਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਟੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੁੱਛਿਓ, ਭਾਈ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪੱਖ ਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰ ਨੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਰੁਮਾਲੇ ਮਹਿੰਗੇ ਚੜ੍ਹਾਤੇ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਬਣਾਤੀਆਂ, ਚੌਰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਚੜ੍ਹਾਤੇ, ਪਰ ਰੁਮਾਲਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ, ਜੇ 5 10 20 ਪਰਿਵਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਗੇ, ਭਾਈ ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅਕਬਰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਣ ਕੇ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਚਲਾਵਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਲੰਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚੋਂ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਸੰਗਤ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੰਗਰ ਅਕਬਰ ਤੇਰਾ ਬਣਨ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸਿਧਾਂਤ ਅੱਜ?
कित्थे गई वो विचार ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚਾਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਥਮਲਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਾਲਕੀਆਂ ਪੱਖਿਆਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਨੇ ਇਹਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਪਰ ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੇ ਦੁੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਪੱਥਰ ਕੁੱਟਿਆ, ਰੋੜੀ ਕੁੱਟੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਹਨੇ ਦਿਹਾੜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਪਟ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਨਹੁੰ ਕੱਸ ਗਏ, ਉਹਦਾ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸੀ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹਜਮ ਕਰਨੀਆਂ ਹਾਰੀ ਸਾਰੀ ਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰੋ। ਉੱਥੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਛਿੱਲੜ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਪੱਥਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਆਂਦੇ ਬਾਪੂ ਤੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਪੈਰ ਹੀ ਨਾ ਪਾਇਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੱਥਰ ਤੇ ਕੀ ਲਾਉਣਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਸੇਵਾ 3 ਕਿਸਮ ਦੀ ਹੈ, ਤਨ ਕਰਕੇ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਧਨ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤਨ ਪੂਰਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਪੂਰਾ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਆਪਣਾ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸਿਓ ਜੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਵੀ ਘਰ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਕਿਉਂ ਲਿਖਾਈਦਾ ਭਲਾ? ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਹਵਾ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੁੱਫੜ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਲਵਾਇਆ। ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰ ਜਿਓ ਕੋਈ ਫੁੰਮਣ ਸਿੰਘ ਇਹਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲੈ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਲਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀਆਂ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਥਾਂ ਛੱਡਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਤੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ 5-7 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਚੜਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਨਾ, ਦਾਲ ਦੇ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਈਏ ਉੱਤੇ, ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਦਾਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਆਈ ਆ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਏਸੀ ਵੀ ਲੱਗੇ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ, ਕੂਲਰ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਾਮ ਲਿਖਾਇਆ? ਚਲੋ ਜੇ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਫਿਰ ਇਦਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਾਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਇਹ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਓ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਰਤਨ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਏ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾ ਕੇ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪੱਖੇ ਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਂਦੇ, ਚਲੋ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਲਿਖਾਉਣਾ ਤੇ ਲਿਖਾ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਲੈ ਜਾਏ ਗੱਲ ਤੇ, ਜੇ ਲਿਖਾਉਣਾ ਹੀ ਆ ਤੇ। ਪਰ ਉਹ ਤੇ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦਾ ਨਾਂ। ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਪੱਖਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਮਰੇ 'ਚ, ਜਾਂ ਪੱਖੇ ਦੀ ਹਵਾ ਠੰਡੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਪੱਖੇ ਦੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਇਹੋ ਕਰੂਗਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਏਦਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਪੱਖੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿਣ। ਬੋਲੋ ਜੀ। ਫਿਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਪੱਖੇ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਜਪਦਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲਾ ਦੇਣਾ ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਿਰਤ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੋਲੋ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚੜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹ ਭਾਈ ਸਿੱਧਾ ਆਣ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਜਾ, ਇੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਮਲਾਜਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੈਂਡ ਲੈਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਰਾਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹਾਰ ਕੇ ਉਹ ਦਬ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਉੜਕਾਣ ਕੇ ਦਬਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈਂ ਬੌਰਾ। ਹੇ ਮਨਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸੰਗਤ ਹੋਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਗ੍ਹਾ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਬਹਿਣ ਨੂੰ, ਪਿੱਛੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਭੈਣੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋਰ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਜਾਏ ਬਹਿਣ ਵਾਸਤੇ, ਬੈਠ ਜਾਓ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਆਪਣੀ ਰਫਤਾਰ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਾਪਤੀ 1 ਵਜੇ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਆਂ 4 ਕਰ ਜਾਵਾਂ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਹਾਉ ਵਾਲਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਮਨ ਰੇ ਕਹਾ ਭਇਓ ਤੈਂ ਬੌਰਾ। ਰੇ ਮਨਾ ਕੀ ਬੌਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਮਨ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨਸ ਔਦ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ। ਹੇ ਮਨਾ ਤੇਰੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਮਰ ਘਟਦੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਮਨ ਦੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ। ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੌਰਾ। ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਖੁਰਾਕ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਖਾਵੇ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੇਰੀ ਪੁੱਠੀ ਸਿੱਧੀ ਖੁਰਾਕ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਬੰਦਾ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਰਾਕਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ।
एक बने तुसी 70 80 साल के बजुर्ग भी चढ़दी कला च वेखोगे। क्यों कहते पुत्र जिंदगी च नशे वाल नहीं वेखिया, कोई ऐब नहीं है जिंदगी च, उड़ते फिरते हैं। ताई आख्या सी ना गुरमुख बुढ़े कदे ना ही जिन्हें अंतर सुरत ज्ञान। दूजे बने मनमुख बालक बिरध समान है। मन के पिछे तुरन वाला भावें नौजवान ही अज 20-30 सालों वाले बजुर्गों को भैड़े होए पे ने, कमज़ोर हो गए। क्यों? क्योंकि खुराक सही नहीं, साडा रहना बहना उठना हर एक चीज़ में फर्क पै गया। ना साडी तन की खुराक सही, ना साडी मन की खुराक सही। आ हुण आपां जो सुन रहे हैं ये साडे मन की खुराक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ मेरा मन रिष्ट पुष्ट रहेगा, मेरा मन तंदुरुस्त रहेगा। ताई गुरु साहब रोज़ बाणी च कहते मेरे माधो जी सत संगत मिलै सो तरिया, गुर प्रसाद परम पद पाया, सूके काष्ट हरिया। फसल सोकरी होवे तुसी पानी दे दिओ, सवेर नूं ਉਹ सिर चुक आउंदी आ, नवीआं करूंबड़ियां फुੱਟ आउंदियां ने। अज मुरझाए क्यों पए आ? क्योंकि मन नूं सत दी संगत नहीं मिली। मन सत दी संगत तो कोरा सखना है। ਜਦੋਂ ਇਹ मन ਨੂੰ सत ਦੀ संगत मिलेगी, ये मन कमज़ोर नहीं होएगा, ये मन बलवान होएगा। भयो लोभ संग हौरा, लोभ बंदे नूं हौला कर दिंदा है, लोभ बंदे नूं कमज़ोर करता है। तुसी पुत्र विआहुंदे हो, एक परिवार वो है जिहड़ा अपने पुत्र का आनंद कारज करन तो पहला ये धैया करदा मैं सिर्फ धी विआह के लैके आउणी है, मैनूं अपने पुत्र के सहुरियां तो कोई चीज़ नहीं चाहिए। वो जो लड़की के पिता नूं पहली बार मिलता कहता सरदार साहब मैं तुहाडा धन्नवाद करदा, धी साडी सी पैदा तुहाडे घर हुई, मैं धी लैण आया हाँ। वो फिर धी भी अखां दियां पलकां ते बिठाउंदी है, मेरा बापू बड़ा सियाणा ते सूझवान है, जिन्हें कोई लालच नहीं विखाया। हुण सिर्फ वो कपड़े तन दे उत्ते पा के वो धी आई है, कोई दाज नहीं। इहो जिहियां भी बरातां वेखियां अखां नाल, जिथे गुरुद्वारे सादा पानी पी के विआह के ले आए, 5-7 बंदे गए आनंद कारज करके घर नूं आ गए। पर इहदे नाल किन्ना कुछ जुड़िया। लोग कहते हैं विआह बड़े महंगे हो गए जी, आनंद कारज बहुत। आनंद कारज महंगे नहीं, आनंद कारज नाल जुड़ियां होईयां फोकियां रस्मां महंगियां ने। मान लो तुसी लड़का लड़की परिवार वाले दोनों सहमत हो गए, 5-7 बंदे लड़के वाले जान, पाइया अद्धा किलो देसी घ्यो की देख तैयार करो, नहीं किसी ग्रंथी प्रचार नूं सदना, संगत चों कोई बंदा परिवार का जी उठो, लावा पढ़ो, आनंद कारज करके घर आ जाओ, दसो खर्चा की आया। खर्चा आउंदा है काते भला? मिलनियां किन्नियां होणियां? हाँ जी मिलनियां होणगियां किहदियां? ये पुराना समा सी जदों लागी रिश्तेकार आउंदे सी, लड़की ते लड़के दे पिता एक दूजे नूं जानते नहीं सी, उदों बरात वेले कहना विच खलोते विचोले ने लड़की दा पिता ते लड़के दा पिता मिलो, एक ते सारी संगत नूं बरात नूं भी पता लग जाना ये है लड़की दा पिता, ये लड़के दा पिता। हुण तां सारे एक दूजे नूं पहलां जानते हुंदे, मामिਆਂ तक जानते हैं, तायां चाचियां तक जानते हैं। फिर अगे लिस्टां बना बना के दिंदे आ कि मामे नूं मुंदरी, ताए नूं मुंदरी, पापा जी नूं कड़ा, बीबी जी नूं बोली जाओ, पता तो है ही सारा, क्यों जोर लवाउंदे मेरा कल्ले दा। हाँ जी चूड़ी, होर की भैणो मतलब समान लिखा दिंदे आ पूरा। अच्छा जदों मिलनी वेले पाउण लगदे आ ना, उदों लड़के का पता रहन दो, इहदी की लोड़ सी। लागे विचोला मरन वाला होया पिया भी मैनूं नाप दे के घल्लिया इन्हां ने, पर नाल बरात सामने थोड़ी जी इज्जत भी तो रखनी है ना। वो कहता रहन दो, एक नाले उंगल भी करी जाता गा, ऐसा उंगल भी करी जाता, नाले कहता रहन दो, की लोड़ सी इहदी। आ थोड़ा जिहा फर्क पाता, जिहड़े 7.5-6 बैंड इन्हें हुण लभदे फिरदे आ। ये बैंड एक इहो जी चीज़ है, इन्हें जातां पातां भी खत्म करतियां, कीतियां कि नहीं कीतियां? बोल के दस्सिओ। इत्थे कोई नहीं पुछदा, बस इन्हें पुछदे 6.5 बैंड वाली लड़की मिल जे, खर्चा टोटल साडा। जे तो होगी चंगे परिवार की फिर तो बहुत वधिया, वो सद लू लड़के नूं, ते जे होई वो बीबा घरों सिखा के तोरी होई, फिर काका मैं तो सारे देशों का पानी पी के वेख आया। फिर उत्थे
ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਬਣੂ ਹੁਣ, ਫਿਰ ਲੀਡਰ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਓ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰਜੋਗ ਰੱਬ ਧੁਰ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਇਹ ਧੁਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਾਜ ਤੋਂ ਬਣਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸੰਜੋਗ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹ ਭਾਈ ਜੇਠਾ ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੀ ਵੇਖਿਆ ਸੀ? ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਇੰਨੀ ਪਾਰਖੂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੇਖ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਸਿਆਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੇਰੇ ਬਾਪੂ ਬੈਠੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆ ਨਵਾਂ ਰਿਵਾਜ ਚੱਲਿਆ ਨਾ ਲੜਕਾ ਲੜਕੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਿੰਦ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਕਿਉਂ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਸਹਿਮਤ ਜੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਧੀਆਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਇਦਾਂ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਧੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਆਵਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਲਾਗੀ ਰਿਸ਼ਤੇਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਿਭ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਆ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈ ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰੇਸ ਲਵਾਉਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਹੈ, ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਡੰਗਰਾਂ ਦੀ ਮੰਡੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਲਾਲਚ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਠਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਏ, ਪੈਲਸ ਬੁੱਕ ਹੋਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੂਜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀ 5 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਉਹ ਦੇ ਰਿਹਾ 10 ਲੱਖ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਇੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹੋਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਠਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਕਈ ਸਦਮੇ ਨਹੀਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕੋਲੋਂ ਜਰੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਧੀਆਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਪਣੀ ਜੀਵਨ ਲੀਲਾ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਖਲੋਤੇ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਲਾਲਚ ਨੇ ਸਾਡੀ ਉਮਰ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਸ ਔਤ ਘਟੈ ਨਹੀਂ ਜਾਣੈ ਭਇਓ ਲੋਭ ਸੰਗ ਹੌਰਾ। ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਅਫਸਰ ਹੌਲਾ ਬੜਾ, ਹੌਲੇ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਹੀ ਆ, ਲਾਲਚੀ ਆ ਨਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਅਫਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਖਤ ਬੜਾ, ਨਾ ਪੈਸਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦਿੰਦਾ। ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਭੈਣੇ ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ 3 ਨੇ, ਜਵਾਈ ਸਾਡੇ 2 ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਖਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆਖੀ ਆ, ਜੋ ਸੂਟ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਊਂ, ਜਾ ਕੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤੇ ਹੌਲਾ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਬਸ ਸਮਾਨ ਵਾਲੀ ਵੇਖਦਾ, ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪੇਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਆ। ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਬੋਲੋ ਭਾਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਭਾਈ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂਗਾ, ਲੋਨ ਲੈ ਲਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਸਮਝੋ, ਮੰਤਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤਾਂ 'ਚ 4-4 ਛਿਲੜਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਨਾ, ਐਦਾਂ ਭਰਾ ਬਹਿ ਜਾਣ, ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡਣੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਵੇਖ ਭਰਾਵਾ ਆਪਣਾ ਦਾਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਿਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨੀ। ਅਸਾਂ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪੇ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਦੱਸ ਜਿਹੜਾ ਗੁੱਸੇਖੋਰ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਚੱਕ ਤੂੰ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣ। ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ 'ਚ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੋ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਹਿਰ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਫੈਲਾਓ। ਇੱਕ ਮਾਂ ਕੋਲ ਗੁਣ ਹੈ, ਪੁੱਤ ਤੇਰਾ ਚਾਚਾ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਤਾਇਆ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭੂਆ ਬੜੀ ਨੇਕ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਉਲਟੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਲਾਗੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਉਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਭੂਆ ਪੇਕੇ ਆਉਂਦੀ ਨਿਆਣੇ ਬੁੱਲ ਵੱਟਦੇ ਭੂਆ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੇ ਗਲਤ ਆਉਂਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੇ ਆ ਹੁਣ ਭਤੀਜੀ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਭੂਆ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਭਤੀਜਾ ਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਫੁੱਫੜ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ,
ਉਹਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਗਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਫਲਾਣੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਬਾਣੀਆਂ ਦੀ ਬਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹੇ ਪਾਈ, ਨਾ ਕੋ बैरी नहीं बेगाना सगल संग हमको बन आई। इंसान अपने दुखों तो इन्ना दुखी नहीं जिन्ना दूजे दे सुखां तो दुखी है। अपनी 2 क्विंटल जिनस घट निकली, मैनू दुख घट आ। जो मंडी च दूजा आंदा ना अपनी इन्ने क्विंटल निकली आ, अपने दा चाह ही उड़ जांदा। समस्या इत्थे किसी का वेख के शुक्र मनाया करो। धन्नवाद, शुक्र है भाई, शुक्र शुक्र है। अड़ा नानक नाम चढ़दी कला है ना। अज तो दूजिया कौमां नूं तुहाडे ते मान हो गया। वो कहंदे सिख एडी कमाल दी कौम, ये किसी नाल लड़ भी पैण ते अरदास विच कहंदे नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। नफरत ईरखा साड़ा इनू अपनी जिंदगी चों बाहर कड्डो। अमृत जिंदगी च लैके आओ, चंगे गुण चंगे संस्कार। गुरु अमरदास पातशाह दा वाक है, ए तन सबो रत है। ये जिहड़ा तन है ना, ये पूरा रत नाल भरिया पिया, खून नाल भरिया पिया। ए तन सबो रत है, रत बिना तन ना होए। रत तो बिना तन नहीं हुंदा। हुण शरीर चों खून निकल जाए तो शरीर रहेगा जी। वो तो डॉक्टर दसदे भी ये इन्ना खून है, तू थोड़ा बहुता जूस पिया कर, फ्रूट खाया कर, तेरा माड़ा मोटा खून बने। इत्थे गुरु अमरदास जी कहते ए तन सबो रत है। ये जिहड़ा तन है ना, ये सब रत नाल भरिया पिया, खून नाल भरिया पिया। रत बिना तन ना होए। रत तो बिना तन नहीं हुंदा। ध्यान नाल सुनियो गल ताकि समझ पै जाए। जो शरत अपने तिन तना लोभ रत ना होए। जेड़े अपने शह मालक खसम दे रंग च रंगे गए, उन्हां दे जिस्म दे विच आ खून ते हुंदा, पर लालच वाला खून नहीं हुंदा। लालच वाला खून समझदे हो भी उहदे शरीर जिन्ना खून है ना, उहदी अपनी किरत कमाई दा खून है। उन्हें अपने जिस्म दे विच एक बूंद भी खून बेईमानी का नहीं आउण दिता। ए तन सबो रत है, रत बिना तन न होए। जो शरत अपने, सारे बोलो, तिन तन लोभ रत न होए। ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਦੇ रंग ਵਿੱਚ रंगे गए, उन्हां ਵਿੱਚ लालच का खून नहीं हुंदा। क्यों नहीं हुंदा? भै पै तन खीण होए। वो मालक के निर्मल भै ਵਿੱਚ रहन करके ना उन्हां दा मन लालच वालों कमज़ोर हो जाता। रिश्वत वाले पैसे उन्हां कोलों ऐस हत्थ नाल फड़े ही नहीं जाते। कहता ताकत है नहीं। क्यों? कहता इन्हां हत्थां सिर्फ किरत कमाई फड़न की ताकत है। कमज़ोर हो गया ना। भै पै बोलो सारे, भै पै तन खीण होए। ओदे हत्थ कमज़ोर हो जाते मुंदरी पाउण लग्या दाज वाली। ओदा गुट कमज़ोर हो जाता कड़ा पाउण लग्या। ओदा गुट कमज़ोर हो जाता अपनी कुड़मणी कोलों चूड़ी पाउण लग्या। वो कहती ना भैणे धी लैण आई हाँ मैं। वैसे उल्टा रिवाज चलना चाहिए। केड़ा भला? सत्कार होना चाहिए। लड़की दी जिहड़ी मां ते उहदा बाप है, लड़के दा बाप ते लड़के दी मां इदां कहे भैन जी मेरा जी करदा मैं भरी सभा च तैनूं सन्मान करां, तुसीं धी नूं जन्म दिता ते साडे घर तोरिया। जदों साडे घर धीआं होण ते सानूं इंज महसूस होवे असीं धी जम के कोई माड़ा काम नहीं कीता, असीं कोई सन्मान वाला काम कीता। पहला जो धी जमदी उदों मेहने मारते हैं, जो धी विआही जाती आ उदों भी वो फिर दाज लैके अगे खलोते होंदे ने। ते लड़के वाले इदां कंबल फड़ के समान लैके अपने घरां आ जाते हैं। फिर धीआं बारे इदां इदां दे शब्द बोले जाते हैं। तुसीं भी अरदास करा के वेख लो, किते बोलते हैं ना जिन्हां घर एक दो धीआं होण की कहंदे ने भला, तुसीं भी कोई अरदास करा के वेख लो। अच्छा धीआं जिन्हां घर धीआं उन्हां कहंदे अरदास करा के वेख लो। धीआं बारे कोई अरदास कराई कदी किसी ने? बोल के दस्सिओ भैणो।
कभी किसी माँ ने, किसी सस ने, किसी बाप ने, किसी दादे ने कहा हो चलो आप भी धी बारे अरदास कराइए। ये पुत्तां बदले अरदास क्यों करवानी पैंदी जी? कभी सोचे ये पुत्त कोई स्पैशल कोटा है? मैं तो एक दिन स्टेज पर कहता सी, मैं कहा बड़ी खतरनाक गल है जे आप ये कहता भी साड़ी रब सुनता है, वेखो फलाने महापुरखों को अरदास कराई, साढ़े घर पोतरा हो गया, साढ़े घर दोता हो गया, सानू ना दोती चाहिए, ना सानू पोतरी चाहिए, ना सानू धी चाहिए। तो जे मान लो साड़ी 15-20 साल रब ने सुन ली तो सानू पोती दिते, सोचो हाँ भला अगली गल केड़ी कहन लगा भला मैं, बोलो जी। भी मान लो भी अपनी 20 साल रब ने गल सुन ली, सिर्फ पोते होणगे साडे घर, धी होनी नहीं, आनंद कारज कित्थे करोगे? फिर तो आलू काटा जाएगा, गंढा वाढा जाएगा। समझ आ गई? ओ बोलो भाई, समझ आ गई कि फिर समझावा बोल के? असी बैठे कित्थे आ? आ भ्रूण टेस्ट हो रहे ने, धीआं मराइयां। आ हरियाणे का एक साथ सी, उन्हें डॉक्टर रखिया सी, स्पैशल डॉक्टर रखिया सी कि जे धीआं होईयां ते तू मारी जाई, पुत होया ते रखी जाई, ताकि लोगों च मेरा भल बनेगा, मेरी अरदास ना पुत्र होया। तो डॉक्टर की जमीर जागी, उन्हें कहा मैं गुनाह नहीं करना। उहदियां अखां च हरियाणे के साध ने तेजाब पा के साड़ दिता सी, शायद इंटरनेट पर आपने पढ़िया होना। वो अज अन्ना है, दिसदा नहीं उस डॉक्टर नूं। ते उहदी मां भी कहती है कुछ गुनाह तो मेरे पुत ने भी नाल रह के कीते, पर जो जमीर जागी वो अपनी गल ते अड़ गया, पहरा देन लग पिया। तो साडे लोग कित्थे कित्थे तुरे फिरदे, प्रचारकां नूं आण के कहणगे, ग्रंथियां नूं कहणगे, ढाडियां कवीशरां नूं कहणगे आ फलानी बीबी पोतरे दी अरदास करदी है, फलानी बीबी दोते दी अरदास करदी है, फलाना पोतरे दोते दी। कमाल, धी दी कोई अरदास नहीं करता। क्यों मेरी ओ भैणो सवाल है मेरा, धी नहीं चाहिदी, पोतरी नहीं चाहिदी, धीआं नहीं चाहिदियां? इत्थे सारे कहंदे चाहिदियां जी, उधरों आवाज आ रही है जी चाहिए जी। ओ भलिओ, धीआं पुत्तां च कोई फर्क नहीं है। बेबे नानकी दे किन्ने बच्चे सी जी भला? बेबे नानकी दे घर ना धी सी ते ना पुत सी। बेबे नानकी दे घर ना धी सी, उच्ची बोलो ना। ते गुरु नानक साहब तो किन्ने साल वड्डी सी? 5 साल। वो अपने भरा नूं कह सकदी सी ना मेरे बारे भी अरदास करो कुछ भरा जी। मैं ये महसूस करदा कि बेबे नानक दे घर औलाद ना होनी भी समाज नूं एक सिक्ख्या सी कि बिना औलाद तो भी तुहाडा दुनिया ते नाम रह सकदा है। भैणो, जिन्हां घरां च नहीं भी औलाद हुंदी ते घबराउण दी लोड़ नहीं। औरत बिना औलाद तो भी पूरी हुंदी है। ये मिसाल साडे सामने बेबे नानकी है। औलाद होवे वधिया गल है, पर जे ना भी होवे ते अपने आप को कभी ढैंदी कला च, उच्ची बोल के दसो, नहीं लैके जाना। ये पुत मिठड़े मेवे आ जी, रब सब नूं देवे। कईयां दे 2-2 पुत वेखे ते बाप नूं दादे नूं उन्हां पुत्तां दे नशियां करके हत्थीं संस्कार करदे भी वेखे। नहीं वेखे? दस दो जी। अज घरां च वो बच्चे फेर ही रहे। कई धीआं मार मार के पुत लैंदे ने, बच्चियां मार मार के पुत। किन्नियां बच्चियां का कतल कराया, ये तो परिवार ही जानता है ना। ये तो उस परिवार नूं ही पता ना भी किन्नियां धीआं असीं जन्म तो पहला मरवाइयां ने, माता के गर्भ च उन्होंने कतल करा दिते ने। गुरु साहब की बाणी सानू की सिखा रही है? भै पै तन खीण होए, परमात्मा के निर्मल भाव विच हुण मेरा तन कमजोर हो गया। भै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए, क्योंकि लोभ का खून विचों निकल गया। जो खून निकले तो बंदा कमजोर नहीं हुंदा। क्यों साध संगत जी? एक्सीडेंट हो जाए, बंदे का खून निकल जाए, वग जाए, तो डॉक्टर नहीं कहता 2 बोतल खून का प्रबंध करो, हुण ऑपरेशन करना आपां, ये कमजोर हो गया। इत्थों लोभ का खून निकल करके ना कहते हुण मैं कमजोर हो गया। हुण इन्हां हत्थां नाल रिश्वत के पैसे नहीं फड़े जाते, इन्हां हत्थां नाल दुध च पानी नहीं पैंदा, हुण इन्हां हत्थां नाल सब्जियां नूं टीके नहीं लगते, इन्हां हत्थां नाल मैं हुण घट नहीं तोल सकदा, इन्हां हत्थां नाल मैं किसी का नुकसान नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि भै पै तन खीण होए, लोभ रत विचों जाए। किवें? ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों हर का भौ दुरमत मैल गवाए।
जिवें अग सोने नूं शुद्ध करदी है, इदां परमेश्वर दे निर्मल भाव ने मैनूं अंदरों इन्ना कुछ शुद्ध कर दिता कि मेरी दुर्मत दी मैल धो के परां कर दिती। मैं निखर के समाज के सामने आ गया। ज्यों बैसंतर धात, सारे बोलो, ज्यों बैसंतर धात शुद्ध होए, त्यों इदां ही त्यों हर का भाव रब दा भाव है। रब दा भाव बंदा चोरी कर लग्या कि इत्थे कैमरा तो नहीं, बोलो साध संगत जी, इत्थे मैनूं कोई वेखदा तो नहीं, इदां ही है। पर ये तो भुल गया, हर जियो अंतरजामी जान, इत्थे कोई नहीं वेखदा पर अंतरजामी ते जानता है ना। हर जियो अंतरजामी जान, करत बुराई मनुख ते छपाई। अच्छा तुसीं नोट करियो, जिन्ना बंदा बुरे काम करदा ना, वो कोशिश करता भी लोगों को छुपा के करा। मान लो कि एक बंदे ने 100 बुरा काम किया तो 100 काम ही चाहेगा लोगों को छुपा के करा। एक काम ही किते चंगा करना होवे ना, तो चाहता लोग मैनू वेखण, ऐ लोकी वेखण मैनू, पत्रकारां नूं खुद फोन करेगा भी आ जाओ भाई फलाने थां ते आ काम कर लगा मैं। जिन्हें बुरे कीते ने उन्होंने छुपाउंदा है। अच्छा कई बार छुपाउण च कामयाब भी हो जाता है। गुरु अर्जन साहब कहते हैं कई बार ना बंदा बंदे तो छुपाउण च कामयाब हो जाता है। किन्ने गुनाह किए पत्नी नूं नहीं पता, पत्नी ने की गुनाह किया पति नूं पता, बंदा लुको के रखता है भी जे दस दिता तो जिंदगी तबाह हो जानी है। इनू आख्या सी दे किवाड़ अनक पढ़दे में परदारा संग फक है, चित्रगुप्त जब लेखा मंगे कौन पढ़दा तेरा ढक है। हर जियो अंतरजामी जान, ओड़ा हर जियो आ वो अंतरजामी आ, वो तेरे अंदर नूं जानदा वा। करत बुराई, ध्यान ना सुनियो, करत मनुख ते मनुख तो छपाई। किदां छपाई हुण सुनियो, एग्जाम्पल देण लगा सौखी ताकि समझ आ जाए। दो दोस्त वा, भावें ताए चाचे दे पोती ला लो तुसीं, सांझी वाही कर ली उन्होंने। मैं तुहाडी भाषा समझावांगा क्योंकि मैं खुद किसान हाँ। दो जाणियां ने सांझी वाही कर ली, 20 किले जमीन ठेके ते लै ली। दोवां जाणियां क्या खाद जिन्नी पवेगी, जो आपां जो भी समान पाउणा आपां सांझा पाई जाना। जदों फसल पक्कण लगी, एक जिहड़ा भाईवाल सी उहदा पिता बीमार हो गया। वो कहंदा मैं हॉस्पिटल चलिया, तू फसल कटा के मंडी च वेच दे, मैनूं दस दी किन्नी होई है। हुण जे ते होया ईमानदार, बोलो सारे हुण मैं की कहना चाहुंदा, फिर तो दसेगा पूरा पूरा हिसाब भी इन्ने तोड़े हुए, इन्ना इन्नी सारा कुछ। तो जे मन च आ गई कालख तो विचों 10-20 तोड़े 50-60 तोड़े इधर उधर कर लै, कामयाब हो गया। नाल दे नूं पता नहीं लगन दिता, कामयाब हो गया। 50-60 तोड़े इधर उधर कर लै, झाड़ घट निकलिया कहता, मगरों लम्मी पै गई सी फसल, लम्मी पै गई सी कह दिता, कामयाब हो गया, लुको लिया। जदों उहदा पिता ठीक ठाक होके घर आ गया तो दोस्त उहदा जिहड़ा ना, वो अपने दोस्तां च रिश्तेदारां च बैठे इदां वडिया रहा। उन्होंने की कहंदा मेरा दोस्त नहीं मेरा भरा वा। जिदन मेरे ते बिपता पई सांझी साडी वाही, जिदन मेरा प्यो बीमार होया, इन्हें कल्ले ने फसल कटाई, कल्ला वेच के आया, मेरा हिस्सा मैनूं ने देता। ओहदी तारीफ कर रहा, ये अंदरों मरण वाला होया पिया, वो मैनूं ईमानदार ना समझ, मैं विचों तैनूं ठूंगा लाया ही। पापी कर्म कमांदे करदे हाय हाय, नानक ज्यों मत्थन मधाणियां त्यों। जदों साडियां मावां चाटी च दही पा के मधाणी पाउंदियां ने ना, जदों फुटियां भाईदियां ने ना मधाणी नाल दही दियां, तो सोहना बड़ा लगदा, दही रिड़किया जांदा। आपां कहने क्या बात है, लस्सी बड़ी स्वाद है, मक्खन बड़ा स्वाद है। वो दही आंदा तैनूं स्वाद लगन डिया, मैनूं पुछ के वेख मेरी किदां भुआंटनी भुआई पई मधाणी ने। पापी कर्म कमावदे, भरा ना बेईमानी करके कोठी पा ली, वड्डी लाइटां ला लियां, लड़ियां जगदियां बुझदियां बुझदियां जगदियां जगदियां बुझदियां, इदां हो रही। सारा परिवार खुश है कि कोठी बड़ी तगड़ी पाई है।
पर जिन्हें ठगियां मारियां सी, नुकरे ला के ना कुर्सी ते निम्मो झूना जा हो के बैठा, तेनों आण के दूजा बंदा पुछदा, सारे खुश, तू क्यों नहीं खुश? क्योंकि इत्थे ज्यों मथन मधाणियां ना, वो जिहड़े पहला गुनाह कीता वो मधाणी फिर रही अंदर। हुण सारे टब्बर नूं लड़ियां चंगियां लगदियां, ਉਹਦੇ अंदर हनेरा, ਉਹਨੂੰ नहीं ये लड़ियां का कोई असर हो रहा। पापी कर्म कमावदे करदे हाय हाय, नानक जो मथन मधाणियां, जिवें मथन मधाणियां, जिवें मधाणियां मथदियां ने दही नूं, क्यों मथै धर्मराज। बंदे दे अंदर ही धर्मराज बैठा, जिहड़ा कहदा ना धर्मराज नूं की मूँह खाएगा, नानक जीओ पाए कै लिख नामै धर्म बहालिया, उथै सच्चै ही सच निबड़ै, चुण वख कढै जमालिया, थां ना पाई नूं कूड़ियार, मूँह काले दोजक चालिया, तेरे नाए रते से जन गए, हार गए से ठगन वाले। आपी ने भोग भोग कै मन मन, आपी ने भोग भोग कै होए भस्मड़, भौर सधाया, ये वकारां नूं भोग भोग के भस्म बन गया, क्योंकि लोभ दे नाल हौला जो पै गया सी। आप ही ने भोग भोग के होए भस्मड़, भौर सधाया, वड्डा हुआ दुनीदार, दुनिया दे विच वड्डा खुंदा सी, गल संगल हत्थ च लाया। संगल किहदे गल च पिया? गल ते मन दी हो रही है। ये जो बंदा मरदा जी, आंदे संगल पा के खड़दे अगे, तन ते आपां साड़ आउने, संगल किहदे गल च पैंदा है? संगल जिउंदियां पैंदा। केड़ा? नानक अवगुण जेतड़े, सारे बोलो, नानक अवगुण जेतड़े, तेते गली जंजीर, जिन्हें अवगुण सारियां जंजीरां ने, जे गुण होवण तां कट्टियां ना, जे गुण होवण तां कट्टियां ना, से भाई से वीर, जिन्हें अवगुण होनियां जंजीरां ने, ये अवगुणां दा संगल किहदे गल च पिया? मन दे। आप ही ने भोग भोग कै होए भस्मड़, भौर सधाया, वड्डा होआ धुनीदार, गल संगल हत्थ चलाया, अग्गे अग्गे किथे? अग्गे इत्थे ही, इत्थे ही जो ठगियां मार के कोठी बनाई, घर बनाया, बैड ते खरीद लिया 50,000 का, सौ के विखा काका इत्थे, बोलो जी। बैड लिया के मुड़ के रात नूं पासे मारदा, डॉक्टर साहब नींद नहीं आती मैनू। क्यों बुजुर्गो? खेतां च काम करने वाला बंदा तूत दी छावें ही अख ला लैंदा सी, कणक दे ढेर ते अख लग जाती सी, झोना झाड़दियां झाड़दियां वट ते टेढ़ा हो जाना, उत्थे अख ला लैनी माड़ी जी। एक बंदा बैड ते भी सौंदा, पासे मारदा, नींद नहीं आती। नींद किदां आऊ? ਉਹਦੇ अंदर ਦੇ संस्कार इकट्ठे होए आ, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸੌਣ ਥੋੜਾ ਦੇਣਗੇ। तू बेईमानी करके बैड ते खरीद लिया, हुण नींद खरीद के विखा। जो किरत साफ होवे ना, किरत साफ होवे तो तुसीं वेख्या कई बंदे सोफे के 10 मिनट ही टेढ़े होण, उत्थे अख लग जाती, कहंदे ये पता नहीं मिनट च इहदी अख लग जाती। अख तां लगदी अगले ठगी नहीं मारी जिंदगी च, अख तां लगदी अगले ने खवाया लोकां नूं, खाधा नहीं है। आ जिहड़े कदी थां थां ते बाबे बदलते फिरदे, अपसेट ने लोग। पत्ता दरख्त नालों टुट जाए, उन्होंने झक्खड़ जमीन ते पैर नहीं लगन देंदे। बाणी दा वाक पढ़ो, जदों पत्ता दरख्त नालों लिंक तोड़ गया, हवा उड़ा के लै गई, उड़ा के लै गई। पत्तर गाथा बाणी, पुरजैन पुर गया, झड़ियंग चढ़ गया, न जड़ियंग पेड़ संपता। क्यों जी? ग्रंथी सिंह पाठी सिंह वीरो, ये गुरबाणी च हैगा ना, क्योंकि मैं तां तुहाडे कोल मोहर लवा रहा, जिन्होंने नहीं बाणी आउंदी उन्हें कहना कोलों ही कह गया। ये हैगा ना बाणी च? बोलो जी, उच्ची बोलिया करो प्यारिओ, ये भी गवाही भराउणी अजकल बड़ी जरूरी है। पत्तर बोलो अगे, पत्तर पुरझेण झड़ियंग न जड़ियंग पेड़ संपता। पत्ता दरख्त नालों टुटा, टुट के जमीन ते डिगा, सवेरे हरिया सी, शाम तक उसका रंग बदल गया। बदल जाता ना? तुसीं भी पत्ता टुटदा वेख्या, मैं भी वेख्या, पर गुरु अर्जन साहब ने भी वेख्या। पर गुरु अर्जन साहब ने वेख के विचों सुनेहा की दिता,
हवा आई, अगले दिन तक पत्ता होर सो गया, 2 दिन 3 दिन पैण तो बाद हवा आई, पत्ते नूं उड़ा के लै गई। आ जाके 1.5-2 किलियां ते हवा रुकी, पत्ता फिर थल्ले आण लगा। उधरों हवा वगी, पत्ते नूं उड़ा के फिर इधर लै गई। पत्ता पता दरख्त नूं की आंदा, आंदा बापू जदों तेरे नाल जुड़िया सी हज़ारां झक्खड़ आए, हनेरियां आईयां, मेरी हरियावल च कोई फर्क ना पिया। तेरे नालों लिंक काहदा टुटा, एक ते सुक गया, दूजा मेरी जमीन ते को पैर ही नहीं लगन दे रहा। पत्ता कौन है? मैं। सारे बोलो पत्ता कौन है? मैं। अपने आप नूं कहो। ते दरख्त कौन है? मेरा गुरु, शब्द, ज्ञान। जदों तक मैं गुरु नाल जुड़िया ते मैं हरिया हाँ। हर का नाम ध्याए कै हो हरिया पाई। जदों मैं टुट गया, मेरी हरियावल मुक जानी, मैं सुक जाना, ते झखड़ा ने मुड़ के मैनू जमीन ते मेरे पैर लगन। तुसीं वेखिया ना, कई छाल मार के कदी इधर तुर पैंदे, छाल मार के कदी इधर तुर पैंदे। जिंदगी लंघ गई, गुरु बदल दिए। बोलो जी, जिंदगी लंघ गई। ये कौन आ? ये टुटे हुए पत्थे ने, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰਿਆਵਲ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਾਂਗੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋੜ ਰੱਖਿਓ, ਪੱਤੇ ਕੋਲ ਚਾਂਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਰਖਤ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਾਂਸ ਹੀ ਚਾਂਸ ਆ, ਤੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੁੜ ਸਕਦਾ। ਆ ਜਾ, ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਫਿਰ ਹਰਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਹਰਿਆਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਧਿਆਏ ਕੈ ਹੋ ਹਰਿਆ ਪਾਈ, ਕਰਮ ਲਖਨ ਤੇ ਪਾਈਐ ਇਹ ਰੁੱਤ ਸੁਹਾਵੀ। गुरु फिर हरिया कर सकता है। मन रे कहा भयो तैं बोरा, हे मना की बोरियां वाले काम करदा फिरदा। ऐन औद कटै नहीं जाने, भयो लोभ संग होरा। जो तन तै अपनो कर मानियो, आर सुंदर गृह नारी। की अपनी स्त्री नूं, अपने तन नूं अपना नहीं मनना चाहिए? अपना मनोगे, इनू सांभोगे, तुसी अपनी स्त्री नूं अपनी जानोगे, उहदा ध्यान रखोगे। मेरी घरवाली है, घर मेरे बच्चे ने। इत्थे इस्त्री जिहड़ी गृह शब्द, नारी शब्द वरतिया ना, ये दुनियावी इस्त्री की गल नहीं हो रही। इत्थे मन की इस्त्री कौन है? पहली कुरूप कुजात कुलखणी, सौरे पई है बुरी। जे मर्द औरत नूं अपनी मनदा है, तो औरत भी तो मर्द नूं अपना मनदी है ना। इत्थे ते औरतां वर्त रखदियां ने, काहदे नहीं भला? अगे बोलो। पति दी ये पता नहीं बीबियां नूं किहने दसता भी तुहाडे भुखे रहण नाल पति दी लंबी उम्र हुंदी है। चलो दूजे लोग रखते हैं, साडियां पंजाबी भैणां भी कई दूजियां वल वेख वेख के वर्त रखण लग पईयां। अच्छा, सवेर दा कुछ नहीं खाना ते शाम नूं जो मिल गया वो खा लेना। अच्छा, कमाल दी गल तुसीं वेखो, आ हुण अंदोलन चल रहा ना पिछले साल तो, अज 24 हो गई है, परसों 26 तो साल शुरू हो जाना है, पूरा 1 साल। पिछले साल तो लगातार अंदोलन जारी है। पता नहीं अजे जुबानी कलामी PM ने कहा है, एक कदों लिखती होंदे बाद दीयां गल्लां ने। अंदोलन खत्म उदों होएगा जदों पूरियां शर्तां मन्नियां जाणगियां, किते ना किते आण के समझौता होवेगा। किसी फैक्ट्री के बाहर धरना दिता होवे वर्करां ने, धरना उदों चुक्या जांदा जदों किते ना किते कोई लिखती माड़ी मोट लिखत पढ़त कोई कंप्रोमाइज़ होवे। इदां ही है जी। हुण बीबी सवेर दी भुखी बैठी है काहदे लई? कि मेरे पति दी, बोलो भैणों, लंबी उम्र होवे। अच्छा, जो शामां नूं बीबी खाण लगदी, रब कान च कह के जांदा, खाला बीबी 7 साल वधाते, बीबी 15 साल वधाते। अच्छा, मान लो पति दे वधाते ते बीबी, मान लो पति दी ते 15 साल उम्र वधाती ते बीबी दी नहीं वधाई। इत्थे ते किराए ते कमरा नहीं दिंदे अगले, जे कल्ला बंदा होवे ते बीबी तो बिना गरंटी रखना। पहला पता कि बजे गिरस्ती चाहिए सानू, गरंटी उच्ची बोल के दसो की चाहिए। तो बाबा भावें छड़ा ही होवे। मैनू पहला पता सी, तुसीं जाण लग्या कमेटी नूं कह के जाना। अच्छा, ग्रंथी वास्ते शर्तां किहड़ियां ने? गृहस्थी होवे, टब्बर होवे, ते बाबा छड़ा ही जवाक जा बजुर्ग उन्हां दे पैरीं हत्थ लाई जांदे ने। ओ बोलो भाई, कोई मर्यादा सिक्खी दी है? गुरु नानक साहब जी के घर सवाए गुरु हरकृष्ण पातशाह तो 10 दियां 10 पातशाहियां, सवाए हरकृष्ण पातशाह गुरु तो सारियां गृहस्थी ने, 9 पातशाहियां गृहस्थी ने। तो इत्थे साडे समाज बहुतियां ने विआह नहीं कराए, तो बाणियां दी गृहस्थ नूं प्रधानता। अच्छा, कमाल की गल है,
जिन्हों ने विआह नहीं कराए गृहस्थी बंदे उन्होंने को अपने घर दी समस्यावां लैके जाते हैं। पुत नहीं आके लगता, मेरी धी नहीं आके लगती, साढ़े आ नहीं होंदा। वो मन च सोचते जी मैं पुत आके लाने वाला होंदा तो विआह ना कराउंदा। फिर भज्जे जाते इदा, बाबा जी दुध दे दिओ, बाबा जी पुत दे दिओ। मझ उत्थे है कोई नहीं, मझां तुहाडे कोल दुध उत्थों लभदे जे, पुत तुहाडे विआहे आ, बाबा छड़ा वा, पुत भी उत्थों लभदे जे। फिर कहंदे मैं बड़ माड़ा बोलदा, दस दो जे मैं गलत हाँ। तो असी कदों सुधरांगे, कदों सानू समझ आएगी गुरमती विचार की है, गुरु का सिद्धांत की है। जिदन असी जागांगे उदन साड़ी जिंदगी का जीवन का तरीका अलग होएगा। गुरु नानक साहब तो ला के 10वें पातशाह तक जोर लाया उन्हें, सानू आख्या गुरबाणी पढ़ो, समझो, विचारो, जिंदगी च गुरबाणी का असूल लैके आओ। असी थां थां ते मत्थे टेकते फिरदे। फिर इदा कह वो थोड़ा कहते साढ़े पैरी हथ लाओ। अच्छा फिर साडा ही जी करता पैरी हथ लाउण, असी मत्था टेकते, वो थोड़ा कहते। तुसीं वेखे ना कई 70-70 साल दी माइयां, 40-40, 80-80, 90-90 साल के बजुर्ग तो छोटी छोटी उम्र के बाबियां के पैरी हथ लाउणगे। क्यों? सस बोल के दस्यो हुण, वो बोलो भाई लाउंदे कि नहीं लाउंदे? अच्छा वो थोड़ा अच्छा वो नहीं कहते, बराबर बह के विखाओ, उन्होंने बराबर बह के विखाओ। जेड़े सोफे ते पिता बहिंदा उहदे बराबर बह जाते हो ना, दादे की मंजी ते पोतरा बह जाता ना। बोलो साध संगत जी, दादी की मंजी ते पोतरी पोतरा बह जाते हैं ना, ते बाबे ते पलंग ते बह के विखाओ, बाबे की मंजी ते बह के विखाओ। अच्छा सोफा भी साडा ही हुंदा, अगों पिछों उसे सोफे ते आपां बैठे हुंदे आ। जो बाबा आउंदा मुड़ के उन्होंने चादर विछाउंदे चिट्टी, फुल्लां फुल्लां वांगू रखते आ इदां। जे किते इदां दे बाबे गुरु गोबिंद सिंह महाराज वेले हुंदे ना, तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने भाई दया सिंह नूं कहना सी इन्हां नूं किसे बन्ने ला लो, औरंगजेब नालों तां इहो खतरनाक अपने लिए, ना ये तुरदे ना सानूं तुरन दिंदे। इन्हूं 3-3 बंदे ते खिचण वाले चाहिए। ये सब साडी देन है। पिंड विच किसी नूं दुध मुल वेचदे आ ते धक्के ना पानी पूनी पा के झग झुग पा के किलो पूरा कर दिंदे आ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ गाजी आउंदा ना उदों संघना तोकड़ मझ का दुध दिंदे आ। फिर आपे डेरे जाणगे, आपे कहणगे बड़ा दुध संघना भी बल्ले बल्ले, 7 मलाइयां वाला दुध आया भी तो अपने कोलों ही आ। ना मझां मरनियां, ना मझां उन्हां दियां कदी भुखियां रहनियां, सुखना सब कुछ साडे कोल है। मेरी पहला बेनती हाथ जोड़ के, सानू गुरु ग्रंथ साहिब जी की विचारना पातशाह ने जोड़िया सी। आ मैं हुण बोलन दिया 3-4 फुट तुहाडे तो उच्चा वां, बोलन तो बाद मैं तुहाडे विच बैठा, हाथ मिलाओ, आपां इक्को जे हां, भैणां भरावां वांगू समाज विच विचरना, पर साडे च एक वखरी ढेर आण के बन के बैठ गए। ये तुहानूं समझनी पैनी है। बड़े तरीके नाल साडे च प्लैनिंग नाल सब कुछ खड़ा किया गया। गुरु साहिब जी ने जिहड़ी गल समझाई कि जो तन तै अपनों कर जाने मान्यो, जेड़े तू अपने तनू अपना करके मन्निया। और सुंदर गृह नारी, इत्थे किहनूं आखिया नारी? मन दी पहली करूप कुजात को लखणी। मन दी भैड़ी बिरती नूं इस्त्री आखिया। ये मन दी भैड़ी इस्त्री आ, पहली जिहड़ी बिरती बंदे दी, पहली करूप कुजात को लखणी। सौरे पई है बुरी, अब की स्वरूप सुजान सुलखणी। सहजे उदर तरी, भली सरी मुई मेरी पहली बरी। चंगा होया मेरे मन की पहली बिरती मर गई, ते जुग जुग जियो मेरी अब की तरी। जुग जुग जिउंदी रवे जिहड़ी मेरी मन की बिरती मैं हुण धारण कीती आ, जिहड़ी मैनूं हुण मेरे गुरु कोलों मिली है। जो तन तै अपनों कर मान्यो, और सुंदर गृह नारी, इनमें कछ तेरो रे नाहिन, देखो सोच विचारी। रतन जन्म अपनों तै हारियो। ये जिहड़ा रतन जन्म मिलिया ना तैनूं, इनू तू हारी जाना, रोज ही रोज हारदा जा रहा है, रोज खिसकदा जा रहा है। रतन जन्म अपनों तै हारियो, गोबिंद गत नहीं जानी। तू गोबिंद की गत ही नहीं जानी, तू गोबिंद नाल सांझ नहीं पाई, तू उस अवस्था नूं प्राप्त नहीं किया जिहड़ी अवस्था नाल तू अपनी जिंदगी विच रहस टिका लैके आउणा सी। रतन जन्म अपनों तै हारियो, गोबिंद गत नहीं जानी। निमख न लीना भयो चरणन स्यों,
एक निमख मात्र भी तू लीन नहीं होया अपने गुरु के चरणों नाल। गुरु के चरण केड़े साध संगत? हिरदय चरण, सारे बोलो, हिरदय चरण शब्द सतगुरु को। मेरे गुरु के चरण मेरे गुरु का शब्द है। आण आप सारे अपने गुरु के चरण धो धो के पी रहे हैं। चरण साध के धोए धोए पियो, अर्प साध को आण आप चरण धो के पी रहे हैं। शब्द पी रहे हैं ना, कन्ना राही साढ़े अंदर जा रहा। कोई गल गुरु की अंदर टिक गई तो कोई माड़ी कोई ऐब कोई जिंदगी चो बाहर निकल जाएगा जिंदगी चो। हुण इत्थे आख्या चरण साध के तो हुण इन्हां शब्दां दे भी अर्थ दूजे तरीके नाल लाए गए कि शायद किसी बंदे दे पैर धो के पीण नाल गल बन जाएगी। हाँ, जे किसी की कोई लत्त बांह च प्रॉब्लम है, किसी के हाथ पैर धवाउण च कोई हर्ज नहीं। घर च दादा बैठा है, दादी है, बाल्टी पानी दी गर्म करो, झावां लाओ, आओ मैं बापू जी दादा जी पापा जी तुहाडे पैर धो दियां, दादी दे धो दिओ, ते गल फबदी है। पर साडा समाज पैर किन्हां दे धो रिहा? बोलो सारे, बाबियां दे। अच्छा धोंदे भी नहीं, कई धोण तो बाद अगे यूट्यूब ते पईयां होईयां मूवियां उन्हां दियां। अजकल तो सुख ना कैमरा ना रिकॉर्ड हो जाता सारा कुछ। वो फिर पैर धोंदे भी आ ते बाद फिर चूड़े भर पींदे भी आ। उदा फिल्टर लवाए सुख ना दो दो तीन तीन घर च। अच्छा पता क्यों करते? उन्होंने दिमाग च है भी इदा पीण नाल शायद बाबा जी की सारी शक्ति साढ़े च आ जानी है। कई झूठ खाते, तुसीं वेखिआ शीत प्रसाद किते बाबा जी ने छड्डिया होवे विच ते लड़ पैंदे भी यही खाना बाबा जी का, ये झूठा प्रसादा। अच्छा ये जे इदा झूठ खाण नाल गल बनदी होवे, तुहाडे बच्चे नूं इंग्लिश नहीं आउंदी, तुसीं टीचर घर लै जाओ, उन्होंने कहो जी रोटी खा तो विचों छड़ दी, साडे बच्चे नूं बाद च प्रसादा छकावांगे भी पानी वांगू फिर इंग्लिश बोलू, मैं थोड़ा टीचर घर लै जाओ। जे इदां गल बनदी हुंदी तो गुरु नानक साहब 2 घुट श्री चंद नूं पिया दिंदे। गुरु अमरदास 2 घुट बाबे मोहन नूं पियादे। मोहन नूं कमला तो ना लिखते भाई गुरदास जी, मोहन कमला हुआ जिन्हें गुरु रामदास नूं गुरु स्वीकार नहीं किया, मोहरी चबारा मनाया। तो साढ़े मगर मगर भजे फिरनगे, झूठ मिल जाए किते, माड़ा जिहा प्रसाद मिल जाए किते बाबा जी कोलों, किते घर साढ़े चरण पा दिओ जी किते। चरण पाउण वाला बड़ा ढकवंज है साढ़े समाज च। चरण पाउंदियां पाउंदे बाबे खिलर जाते सुख नाल महाराज की कृपा नाल। हुण थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद करके सागर भर जाता। तुसीं वेखिआ ना, बहुत इसे करके ओवरलोड काम इसे करके हुंदा। किसी ने कहना दुध पियो जी, किसी ने कहना बाबा जी बदाम खाओ जी, किसी ने कहना बाबा जी छुहारे खाओ जी, किसी ने कहना बाबा जी गर्म गर्म फुलका खाओ जी। बाबा फिर फुलके वांगू फुल जाते सुख नाल। अच्छा लागे बैठा प्यो वेखी जाता, मैं प्रसाद इन्नियां मझां नूं पट्ठे पाउणा, मैनूं कदी इन्हां ने गर्म फुलका ला के नहीं दिता। दंद मेरे टुट गए चबदियां सुक्कियां रोटियां। इधर गर्म गर्म फुलके ला के भजे फिरदे सारा टब्बर। फिर नंगी पैरी जोड़ा नहीं पाउंदे। तुसीं वेखिआ कई टब्बर इदां दे आ जोड़ा नहीं पाउंदे। पापा आंदा मैनूं जोड़े नाल ही खवाई जांदे आ। मैनूं पुछ लो कोई। परिवार च बह के माहौल बनाओ, गुरबाणी विचार वाला जिहड़ा सतगुर ने सिखाया सानूं, जिहड़ा सानूं गुरु ग्रंथ पंथ की विचारधारा दित्ती है, असीं कोहां दूर चले गए गुरबाणी तो। हुण इत्थे शब्द वरतिया है, रतन जन्म आपनो ते हारियो, गोबिंद गत नहीं जानी, निमख न लीन भयो चरणन स्यों। एक निमख मात्र भी अपने गुरु के चरणों नाल असीं सुरत नहीं जोड़ी, दुनियावी पैर ही फड़ के बैठे रहे सी। गुरु नानक साहब के चरण गुरु शब्द है, ज्ञान है। सिख रहत मर्यादा अकाल तख्त वालों प्रवानत पढ़ के वेखो, च बकायदा लिखिया जिस पीढ़े पे प्रकाश है, इस पीढ़े दियां मुठियां चापियां करनियां मन मत ने। कई वेखे ना तुसीं संगत घूम के आएगी हो तो जेड़े पीढ़े ते महाराज प्रकाश किया उन्होंने इदां कुटणगे। उन्होंने दिमाग च है ये महाराज दे, उच्ची बोलो, वो ग्रंथी बथेरा हुज्जा हुज्जा मार के पिछां तोड़दा भी ना करो तुसीं, भी ये तुसीं क्यों करदे हो। जे सच्ची पैर घुटने आ ना, दादे नूं टाईफाइड होया जाके 10 मिनट दादा जी दे पैर घुट, मत्था घुट ओहदा, ओहदे अंदरों असीस निकले। ये किहड़े बन्ने तुरे फिरदे जी असीं। हिरदे चरण शब्द सतगुर को नानक बांधियों पाल। भगत पूर्ण सिंह वर्गे योधे जिन्हां ने उन्हां बजुर्गों के मूँह च दुध ब्रैड पाया जिन्हां नाल उन्हां दा खून का रिश्ता नहीं सी। इत्थे सके माँ बाप जिन्हां पाल पोस के वड्डा जवान किया, उन्होंने समाज साडा पुछण नूं तैयार नहीं। बिरध आश्रमां विच बजुर्ग रुलदे पए ने।
ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਿਮਖ ਨਾ ਲੀਨ ਭਇਓ ਚਰਨਨ ਸਿਓ ਬਿਰਥਾ ਔਦ ਸਰਾਨੀ, ਵਿਅਰਥੀ ਚਲੇਗੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ। हे नानक आप सुखी कौन है जी? आ सुखी है, आ है सुखी होना चाहते हो? साध संगत बोलो जी। वे लो ये भी नहीं जवाब दें रहे भी सुखी होना चाहते कि दुखी होना चाहते। क्यों साध संगत जी? सुखी होना चाहते कि दुखी? उच्ची बोलो प्यारे हो, सुखी होना चाहते कि दुखी? ये तो बोल पाओ। बाबिया को जाके आते बाबा जी सुखी होना चाहते, पुत्रा दे दो, पुत दे दो। अच्छा कमाल की गल वेखो, जेड़े परिवार बाबिया सामने जा ना न्याणिਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਕਮਿਆ ਕੰਮ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕਰਦਾ? ਜੇ ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਤੇ ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਖੋਲਦਾ, ਬਾਰੀ ਕੋਈ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ। ਬੈਠ ਜੇ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੋਈ ਨਰ ਸੁਖੀਆ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ। ਉਹ ਸੁਖੀਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਔਰ ਸਗਲ ਜਗ ਮਾਇਆ ਮੋਹਿਆ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਨਹੀਂ ਪਾਵੇ। ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਹੀ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੋਹਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਕਾਰ, ਇੱਕ ਵੀ ਮਾੜੀ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਵੇ। ਆਓ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਰਾਮ ਦੇ ਗੁਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਣ, ਤੇਰੇ ਕਵਣ ਕਵਣ ਗੁਣ ਕਹਿ ਕੇ ਗਾਵਾਂ, ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਣੀ ਨਿਦਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸੰਗਤਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੁਰਮਤ ਆਵੇ, ਅਸੀਂ ਮਨਮਤ ਨੂੰ ਬੌਕਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਝਾੜੂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਈਏ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰੋ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਰਵਣ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾ ਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੈਕਚਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ। 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਪਦੇਸ਼। ਆਓ ਆਪਾਂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭੁੱਲਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਚਨ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਜਾਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਣਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ, ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।